Hello everyone, myself Faraj Shadab. I am a student from B.Ed College, B.Ed Government College of Education, अकोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 7वीं का है। विषय रसायन विज्ञान, घटक भूपृष्ठ की संपदा, उपघटक, धातुके और खनिजे। आपको पता है कि नैसर्गिक संसाधनें क्या है? नैसर्गिक संसाधनें कौन सी है? वेरी गुड। क्या है? मिट्टी, हवा, पानी, वनस्पति, प्राणी। ये क्या है? ये सब नैसर्गिक संसाधनें है। धातु के उदाहरण बताइए। धातु के उदाहरण। वेरी गुड। क्या है? सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम। अधातु के उदाहरण बताइए। वेरी गुड। क्या है अधातु के उदाहरण? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, और ब्रोमीन। वेरी गुड। शिलावरण क्या है? वेरी गुड। क्या है? शिलावरण का भाग जमीन और उसके नीचे सख्त कवच का बना हुआ है, और वो क्या है? एक जिनसी नहीं है। वेरी गुड। हमें जैसा कि हमें पता है कि हमें नैसर्ग से बहुत सारी साधनें मिली है, जैसे कि हम हमारे रोज जो हमारे दैनंदिन जीवन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, वनस्पति, प्राणी। ये क्या है? नैसर्गिक संसाधन है जिसका हम हमारे दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और हम उसको अपनी विविध गरजा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे और सोना, चांदी, तांबा, ये क्या है? ये धातु है। और ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है? अधातु है। ये ऐसे खनिज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, जैसे कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे और ये जो खनिजें होती है, ये ज़मीन में तैयार होती है। खनिजें जो होती है ये ज़मीन में तैयार होती है, और ये इसकी जो खड़क होती है वो खड़क जो होती है वो ज़मीन में अंदर पाई जाती है। और ये हमको खड़क जो है वो हमको ज़मीन से मिलती है। मिट्टी भी हमको ज़मीन से मिलती है, और खनिजें जो है ये ज़मीन से मिलते हैं। जो शिलावरण जो होती है, शिलावरण जमीन और उसके नीचे जो सख्त कवच का बना हुआ होता है, वो वहाँ पे क्या होती है? शिलावरण। ये क्या होता है? जमीन का जो भाग होता है वो शिलावरण होता है, और वो शिलावरण एक जिनसी नहीं होती। और निसर्ग में से जो थोड़े ही ऐसे कुछ धातु है जो हमें मुक्त हालत में मिलते हैं, बाकी जो धातु है वो हमको मुक्त हालत में नहीं मिलते, वो संयुग के रूप में हमको मिलते हैं। जैसे कि पृथ्वी के जो शिलावरण का भाग है वो जमीन और उसके नीचे जो भाग है उसमें मिलता है, उसका जो कवच होता है उसमें
मिलता है। सख्त जो कवच होता है जमीन के नीचे, उसमें वो क्या होता है, शिलावरण का भाग होता है। शिलावरण जो है वो एक जिनसी नहीं होती और इसके जो ये काय की बनी होती है, खड़क की बनी हुई होती है। जो भूकवच की जो साधन संपत्ति है ये कौन सी है, धातु और खनिज तेल और ईंधन है, खड़क, पानी, ये क्या इनका इनमें समावेश होता है। जमीन में जो पाई जाने वाली खड़क होती है ये खान के द्वारा हमको मिलती है। इसके खनिजे जो है, धातु खनिजे धातु खनिजे जो है, इसके 3 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो धातु खनिजों में इसका वर्गीकरण किया गया है, एक अधातु खनिजों में वर्गीकरण किया गया है और एक जो है वो ऊर्जा खनिजों में वर्गीकरण किया है। तो जो धातु खनिजे हैं वो हमें धातु खनिजे किसे कहते हैं, धातु खनिजे यानी कि जो खनिजे होती है उसको जो शुद्ध करने के लिए जो काम किया जाता है, उसको शुद्ध करने से पहले उसमें से धातु निकाल लिए जाते हैं, उसे धातु खनिज कहते हैं, यानी कि धात्विक खनिज कहते हैं। दूसरा जो है वो अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जो अधात्विक खनिज यानी कि जो खनिज होती है उसे शुद्ध करने से पहले उसमें का जो अधातु होते हैं वो अधातु निकाल लिए जाते हैं, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। और जो ऊर्जा खनिज होते हैं, ऊर्जा खनिज यानी कि जो खनिजों को शुद्ध करने से पहले उनमें से जो ऊर्जा होती है वो निकाल ली जाती है, जैसे कि ईंधन है, तेल है, और ईंधन, तेल और पेट्रोल वगैरह जो ये होते हैं ईंधन, ये उसमें से निकाल लिए जाते हैं, इसलिए उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब कुछ प्रमुख खनिजों के और धातुओं के नाम है जो हम देखने वाले हैं। वो उसमें पहला है लोहा खनिज। लोहा खनिज जो है ये अशुद्ध रूप में मिलता है और लोहा खनिज जो होते हैं ये उसका इस्तेमाल जो होता है वो विविध कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेलवे रोड बनाने के लिए और खेती के औजार जो होते हैं वो बनाने के लिए, या फिर पत्रे बनाने के लिए। जो भी लोहे की चीज़ें होती है वो सब लोहों की जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, वो क्या होते हैं, लोहा खनिज होते हैं, जिससे लोहे की चीज़ें बनी हुई होती है। उसका उदाहरण है जैसे कि उसका उदाहरण है जो खेती के औजार बनाए जाते हैं, रेलवे रोड्स के जो खंभे वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये उसका उदाहरण है। उसके बाद दूसरा है मैग्नीज। ये मैग्नीज जो है ये खनिज है, ये जो है ये 3 रूप में मिलता है। इसमें ये क्या होता है, मैग्नीज जो होता है ये 3 रूप में मिलता है। एक तो कार्बोनेट और दूसरा सिलिकेट और तीसरा ऑक्साइड, ये तीनों के रूप में मिलता है। और इसका जो मैग्नीज का जो संयुग होता है उसका इस्तेमाल दवाई बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता है। और जो कांच होता है, कांच को गुलाबी रंग देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होते हैं, ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम के प्रमुख धातु है और इसमें एल्यूमिनियम का जो प्रमाण होता है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम का प्रमाण जो होता है वो 55% होता है। और एल्यूमिनियम जो है वो ये ऑक्साइड से क्या होता है, बना हुआ होता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे ये इसकी घनता जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ में
और बिजली के तार बनाने में और टेलीफोन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा चौथा है वो है तांबा। तांबा जो होता है ये क्या होता है, लोहा खनिजों से लोहा और खनिजों के बना हुआ होता है। तांबा जो होता है, तांबा ये जल्दी बिजली पहुंचाने वाला होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो रेडियो में, टेलीफोन में और गाड़ियों में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जल्दी बिजली पहुंचाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो है हमारा अभ्रक। अब अभ्रक जो होता है, अभ्रक जो होता है इसकी जो मोटाई होती है उसके बिना पर इसकी कीमत रखी जाती है। अभ्रक जो होता है वो बिजली रोधक होता है, वो बिजली रोकता है और वो बिजली रोकने का काम करता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो औषधि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे धातु खनिजें तैयार कैसी हुई। जो भूकवच में पाए जाने वाला जो मैग्मा और जो ज्वालामुखी के जो फटने से निकलने वाला जो लावा होता है, वो लावा ठंडा होने से उसमें परिवर्तन होता है और खनिजें तैयार हो जाती है। खनिजों में महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है कि ये उसका उपयोग होता है वो महत्वपूर्ण, इसका विशेष ये है कि इसका जो उपयोग होता है वो मतलब उसका उपयोग करने के बाद क्या होता है, ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। तो जो ये खनिजे होते हैं, एक तो ये नैसर्गिक खनिजे होते हैं और एक मानव निर्मित खनिजे होते हैं। नंबर 1 नैसर्गिक खनिज। नैसर्गिक खनिज है यानी कि जो हमको नैसर्ग से मिले हैं, जैसे कि खड़क, हवा, पानी, ईंधन, ये धातु, तेल, ये क्या होगा, ये नैसर्गिक खनिज है जो कि नैसर्ग से हमको मिलते हैं। दूसरा है मानव निर्मित खनिज। ये क्या है, मानव निर्मित खनिज यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। जैसे कि इसका इस्तेमाल करने से ये क्या होता है, ये उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला हो गया और तेल और जो ऐसे मानव निर्मित खनिजे यानी कि जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित खनिजे कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वो एक बार अगर इसका उपयोग हो जाए तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि लकड़ी, एक उसका उदाहरण है लकड़ी। अब आप बताइए कि धातु खनिज के नाम, आप अधातु खनिज के नाम बताइए। अधातु खनिज के नाम। वेरी गुड। क्या है, पोटैश, ग्रेफाइट और हीरा। वेरी गुड। तांबे का इस्तेमाल करके कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? हाँ, वेरी गुड। क्या क्या बनाए जाते हैं? बिजली के तार,
पोटेशियो, टेलीफोन, ये क्या होते हैं? तांबे से बनाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल तांबे का इस्तेमाल ये चीजों में होता है। चार प्रमुख लोहे खनिज के नाम बताइए। हाँ, वेरी गुड। क्या है? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हिमेटाइट, लिमोन। वेरी गुड, थैंक यू।